अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज क्लास 9 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्फाज जो होते हैं ना, अल्फाज हमारे, इनका हमें कुदरत ने इख्तियार दिया है कि हम अल्फाज को आपस में मिला के जुमले बनाएं और हम बातचीत करें, लेकिन तरीका भी साथ में हमें सिखाया गया है कि किस तरीके से बातचीत करें। यही अल्फाज जो होते हैं ये हमारे दरमियान झगड़े भी पैदा करते हैं, यही अल्फाज हमारे दरमियान सुलह भी करवाते हैं, यही अल्फाज हमारी ज़िंदगी को संवारते भी हैं और यही अल्फाज हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ते भी हैं। तो आज कुछ हम आपको सिखाएंगे वो अल्फाज जो बोले जाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज़ में। आप किसी से बात करें तो मुहज़्ज़ब अंदाज़ में आपके अल्फाज ऐसे हों कि पता चले कि ये शख्स, इस शख्स की शख्सियत जो है बड़ी सुलझी हुई है, बड़ा निखरा हुआ शख्स है ये। ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करें अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर भी इसी तरीके से, जिस तरह का उर्दू में हम कर सकते हैं, अपनी ज़बान में कर सकते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी पोलाइट गुफ्तगू, नरम गुफ्तगू कि बात सुनने वाले के दिल में उतर जाए, बात सुनने वाला आपसे मुतासिर हो जाए, इस तरीके से अल्फाज बोलें, इस तरीके से बात करें। आगे जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस कोर्स में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे होगा। आप इस व्हाट्सअप पे जाएं, अपना नाम और शहर का नाम बताएं और इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं, अपनी क्लासेस भी शेयर करते हैं और हम स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी लेते हैं, उनको रिस्पांस देते भी हैं। जब किसी से बात करते हैं तो हम पोलाइट वे में उससे कहते हैं ना कि आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, ठीक है, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे मैं ये बात करूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे मैं बाहर चला जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुफ्तगू करते हैं, बुरा तो नहीं मनाएंगे। हम अगले की रजामंदी हासिल करने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। इसको इंग्लिश में किस तरीके से कहा जाता है? इंग्लिश में इसके लिए स्ट्रक्चर आता है वुड यू माइंड। तो अब इसमें नॉट का वर्ड नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। उर्दू में तो हम कहते हैं ना कि बुरा तो नहीं मनाएंगे, तो नहीं की इंग्लिश तो नोट होती है। तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें तो नोट नहीं आया। तो हमारे यहाँ इस तरीके से बोला जाता है उर्दू में, सही है, हमारे यहाँ अल्फाज इस तरीके से बोले जाते हैं। इंग्लिश में इस तरीके से बोले जाते हैं कि वुड यू माइंड, यानी कि लफ्ज़ी अगर आप उसकी मीनिंग देखेंगे मतलब है कि आप बुरा मनाएंगे, लेकिन हम उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे अपने अंदाज में। हमारा अंदाज़ जो है वो अपना है, उनका अपना अंदाज़ है बोलने का। हम उनके अल्फाज को अपने एक्सप्रेशंस देने हैं, हमने जिस तरीके से वो बोलते हैं हमें उस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश में इसका यूज़ क्या है? वुड यू माइंड, इफ़ आई। तो वुड यू माइंड के बाद आपने इफ़ लगाना है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हमेशा याद रखिएगा। ये 8 जुमले जो हैं ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपने अपने पास लिख के इनको जो है वो मुझे सुनाना भी है, सही है। और एक जुमला आखिर में मैं आपको बताऊंगा, वो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताना होगा कि आप, मुझे पता चले कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि मुझे समझ में नहीं आई ये बात, हम मज़ीद उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर पेन फॉर अ मोमेंट। सही, वुड यू माइंड ये पूरा वैसे के वैसे ही आ जाएगा सब जुमलों में, वुड यू माइंड है यहाँ तक। उसके बाद देखिए इफ़ आ गया, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? सेकंड फॉर्म। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आप बोलें वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो दिखने में पास्ट लगता है लेकिन यूज़ इसका प्रेजेंट फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है। हम जब इस स्ट्रक्चर को सही तरीके से पढ़ेंगे ना, कंडीशनल सेंटेंसेस, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगी बात कि हम क्यों इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। फ़िलहाल के लिए आप यहाँ समझ लें कि इफ़ आई बोरोड सेकंड फॉर्म है बोरो की। बोरो का मतलब ये होता है कि आप किसी से कोई चीज़ ले लें अपने इस्तेमाल के लिए, सही है, फिर बाद में आपने उसको वापस देनी हो। इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ अगर आप लें फिर वापस देनी हो, वो उसके लिए बोरो का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो मतलब इसका वही होगा लेना, लेकिन कैसा लेना कि आपने इस्तेमाल करके फिर वापस देनी है उसको, थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए कोई चीज़ लेना, उसको बोरो कहते हैं। इफ़ आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर लूँ। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा। ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। और देखें जुमले जो होते हैं ना, जुमले ये लिखना और रटा मारना ये अलग चीज़ है। जुमलों को समझना जो है ना, जो समझ जाता है फिर वो बना लेता है, जो समझ नहीं पाता खाली रटा मारते है वो फिर बना नहीं सकता, वो मज़ीद उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। तो क्रिएटिविटी लाने के लिए आपको जुमलों को ख़ुद से बनाना होगा। कैसे? देखिए ये वुड यू माइंड, ये तो आपको मैंने बता दिया ना कि ये एक स्ट्रक्चर का हिस्सा समझ लें आप इसको फ़िलहाल अभी तक के लिए। उसके बाद
आप देखें इफ़ कंडीशन के लिए है, और आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन में आ जाता है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। बोरोड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, मैं अगर ले लूँ, क्या लूँ, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन जो है वो क्या बनेगा यहाँ पे मुझे बताइए, तुम्हारा पेन, योर पेन, ये क्या बन रहा है, जो मैं ले रहा हूँ, लेने वाला मैं हूँ, लेने वाला जो है वो मैं हूँ, आए लेने वाला है, और जो ले रहा हूँ वो क्या है, योर पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन मैं ले रहा हूँ, तो तुम्हारा पेन क्या बनेगा फिर उसमें, जाहिर है डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनेगा, मफूल बनेगा, क्योंकि उसको मैं ले रहा हूँ। ये वर्ब, बोरोड का वर्ब जाकर सीधा उसको मुतासर कर रहा है, तो मैं तुम्हारा पेन ले रहा हूँ, तो वो मेरे, तुम्हारा पेन जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया बोरोड वर्ब का, और मैं इस वर्ब का सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि ये वर्ब मैं कर रहा हूँ, अंजाम मैं दे रहा हूँ, और जाके मुतासर कौन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। जुमलों को समझना, ठीक है, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद देखिए आप अगर, तो वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं खिड़की को खोल दूँ, सही, ओपन, देखिए सेकंड फॉर्म आई ओपन, ओपन द विंडो, खिड़की को मैं खोल दूँ, सही है। अब यहाँ पे भी अगर देखें आप, ये तो हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा आ गया, इसको तो हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, इफ़ तक हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको वैसे का वैसे यूज़ करना है हमने। उसके बाद अगर देखें आप, तो ये सब्जेक्ट है, ओपन आ गया वर्ब, मैं खोलूँ, क्या खोलूँ, मैं काम करने वाला हूँ, सही है, खोलने का काम जो है मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक है। जिस पे वो काम जाके लग रहा है, जो उस काम से मुतासर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, अगर मैं खोलूँगा तो क्या खोलूँगा, विंडो खोलूँगा, तो विंडो जो होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, विंडो एज ऑब्जेक्ट, और आई क्या है, सब्जेक्ट। ये आपके जहन में बात होनी चाहिए इंग्लिश पढ़ते वक्त, क्योंकि ये टुकड़े जो होते हैं ये हमारे जुमले बनाते हैं, इन टुकड़ों को समझ ले जो ना, वो पहुंच जाता है फिर अपने मकसद तक, मकसद हासिल कर लेता है वो। तो इट्स अ बिट हॉट इन हियर, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, इट्स अ बिट हॉट इन हियर, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। पूरा जुमला दोबारा बोलिए, वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, इट्स अ बिट हॉट इन हियर, सही है। इट्सा, मैंने क्या बोला, इट्सा, इसको इस्सा भी बोलते हैं, इस्सा, इस्सा, यानी कि टी को बिल्कुल ही उड़ा दो, इस्सा, इट्स अ बिट हार्ड, लेकिन आप इट्स बोले पूरा फिलहाल बिगनिंग में आप लोग, तो इट्स अ बिट हॉट इन हियर, इट्स अ बिट हॉट इन हियर, यहाँ पर थोड़ी गर्मी है। उसके बाद अगर देखें तो, वुड यू माइंड इफ आई टुक अ फोटो ऑफ दिस पेंटिंग, सही, देखिए बोल कैसे रहा हूँ, इफ आई टुक अ फोटो, इफ आई टुक अ फोटो, आ को मैंने इसके साथ मिलाया, टुका, टुक आ फोटो करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन भी सही करें, तलफ़ुज़ उसका, उसकी अदायगी सही करें साथ साथ, ताकि आगे जब हम एडवांस लेवल पे जाएं तो आपके लिए कोई मसला ना हो। वुड यू माइंड इफ आई टुक अ फोटो ऑफ दिस पेंटिंग, सही, पेंटिंग, पी के साउंड को ब्लास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पेंटिंग, अगर मैं इस पेंटिंग की फ़ोटो ले लूँ तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। वुड यू माइंड इफ आई जॉइंट योर टेबल, ऑल द अदर्स आर फुल, अगर आप बुरा तो नहीं मनाएंगे कि अगर मैं आपके टेबल पे बैठ जाऊँ, क्योंकि दूसरी सारी भरी हुई हैं, ऑल दी अदर, सही है, दी बोला मैंने, दा नहीं बोला, सही है, दी मैंने बोला, दा नहीं बोला, द अदर्स नहीं बोला, दी अदर्स बोला, ऑल दी अदर्स आर फुल, बाकी सारी भरी हुई हैं। अच्छा, मैंने क्यों दी बोला, दा नहीं बोला, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे, वुड यू माइंड इफ आई आस्क्ड यू अ फ्यू क्वेश्चंस, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कोई कुछ सवालात करूं, सही है। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, किससे पूछूंगा, यू, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पे आ गया, सही है। और क्या पूछूं, अ फ्यू क्वेश्चंस, ये भी ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए इस जुमले में। वुड यू माइंड इफ आई टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू लाउड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दूँ, ये बहुत ऊँचा है, यानी अगर म्यूज़िक लगा हुआ है कहीं पर, या फिर कहीं भी टैप लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको कम कर दूं, सही, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इसे कम कर दूं, तो आप क्या कहेंगे, वुड यू माइंड इफ आई टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, कम करना। इट्स टू लाउड, ये बहुत ऊंचा है, इट्स क्या है, इट इज़, ठीक है, इट इज़, यहाँ भी इट्स क्या है, इट इज़ है, अपोस्ट्रोफी आपको बता रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ हज़फ किया है, यहाँ से कुछ हटाया है, तो इट्स, सही है। नंबर 7 देखें, अगर वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर चार्जर फॉर अ मिनट, आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं 1 मिनट के लिए आपका चार्जर इस्तेमाल कर लूँ, सही। अब यूज्ड जो है, यूज्ड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ये सब सेकंड फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर ही हमारा सेकंड फॉर्म्स का है,
सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है। ये उसूल अपने जहन में रख लीजिएगा जब भी आप जुमला बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पर। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपका चार्जर इस्तेमाल कर दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। 1 मिनट के लिए मैं आपका चार्जर इस्तेमाल कर दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। नंबर 8 वाला देखें ज़रा। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अ बिट अर्ली टुडे? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आज थोड़ा सा पहले चला जाऊँ? लेफ्ट क्या है? लीव की सेकंड फॉर्म है। ये भी आप देखें, अपने जहन में बिठाया करें ये चीज़ें ना। ये चीज़ें आप जहन में बिठाएंगे, कभी आपको जुमला बनाने में बनाने की ज़रूरत हो, बोलने की ज़रूरत हो, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। लीव फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट उसकी सेकंड फॉर्म है। सही है। इफ़ आई लेफ्ट अ बिट अर्ली टुडे, अगर मैं आज थोड़ा सा जल्दी चला जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। सही है। अब मुझे जो है ना, आप एक जुमला बना के कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी उसको लिखना है। जुमले को उर्दू में आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश आपने बतानी होगी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके पास आ जाऊँ? क्या जुमला है, दोबारा सुनिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके पास आ जाऊँ? इसकी आपने इंग्लिश बना के मुझे दिखानी है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अभी आप ऐसा करें, इसको नोट कर लें जितने भी सेंटेंसेज हैं, और इनको आपने अच्छे से याद करना है, समझना है, और मुझे आपने ये सुनाना है। फिर वॉइस इनकी सेंड करनी है मुझे आप। ग्रामर में आज हमारा इंतहाई अहम टॉपिक है। आज हम लेके आए हैं अस्माए इशारा। सही है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन उर्दू में क्या कहेंगे हम इसको? इसमें इशारा। अरबी में भी इनको इसमा इशारा कहा जाता है, उर्दू में भी इसमें इशारा कहा जाता है। वो अल्फाज जिनके ज़रिए इशारा किया जाए। सही है, किसी ख़ास चीज़ की तरफ, जैसे आप देख रहे हैं, आंखों देखी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आता है। यूज्ड टू पॉइंट द स्पेसिफिक पीपल और थिंग, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। सही है, या किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा करने के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। टोटल 4 हैं ये। सही है, इनके यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आपके इसमें मज़ीद तफसील जो है ना, वो हम कल वाली वीडियो में लाएंगे, आगे वाली वीडियो में। तो दिस का मतलब होता है ये करीब के लिए आता है, नियर, फॉर नियर। जुमला बनाइए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन, मेरे पास अगर पेन है, मैं पेन को अपने हाथ में ले रहा हूँ, ये देखो मेरे करीब है। सही है, करीब है मेरे, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ पेन। क्या कहूँगा? दिस इज़ अ पेन। जुमला पूरा कर दें, दिस इज़ अ पेन, ये जुमला होगा। ये एक पेन है क्योंकि मेरे करीब है। सही है। अगर बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने मेरे करीब हैं तो मैं उनको कहता हूँ दीस से, उनको उनकी तरफ इशारा करूँगा दीस से। कैसे? अच्छा, दीज प्लूरल है तो उसके लिए हम आर लाएंगे, इज़ नहीं लाएंगे। इज़ सिंगुलर के लिए लाते हैं, प्लूरल के लिए आर लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं। सही है, दीज आर न्यू बुक्स। अच्छा, दैट आता है दूर की तरफ इशारा करें, किसी चीज़ की तरफ आप दूर हो वो आपके, तो उसको हम उर्दू में कहते हैं वो। सही है, तो दैट इज़ अ बाइक। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ बाइक, वो एक बाइक है। वो सामने जो नज़र आ रही है वो चीज़ जो हम सामने है वो बाइक है। दोस्त जो है वो, यानी दूर हों वो, लेकिन बहुत सारे हों, एक के लिए नहीं बहुत सारे हों, इसको भी हम कहेंगे वो। इसको भी हम कहेंगे वो, उर्दू में तो वो ही कहेंगे, लेकिन ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। इसको भी ये कहेंगे, इसको भी ये कहेंगे, लेकिन ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। दोज आर माई फ्रेंड्स। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। सही। तो ये हमारा आज ग्रामर सेक्शन भी हो गया। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये प्रोनाउंस जो है ना, थोड़े से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इनको डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हम ऐसा होगा ना कि हम जैसे अल्फाज की हैसियतें जो है ना, वो किसी जगह पे क्या हो जाती हैं, किसी जगह पे क्या हो जाती हैं। बज़ाहिर दिखने में वर्ड वही लगता है, लेकिन उसकी हैसियत चेंज हो जाती है। तो दूसरी जगह पे हम जब पढ़ेंगे तो इसी दैट को, दोस्त को हम किसी और हैसियत से ले रहे होंगे, तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? हमने आपको बता दिया कि एक हैसियत इसकी जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने के लिए। एक इसकी दूसरी हैसियत भी आती है। सही है, हम वहाँ पे इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, उनकी एक हैसियत जो है वो सवाल करने की है, एक हैसियत उनकी कोई और है। तो एक लफ्ज़ की कई हैसियतें हो सकती हैं, कई एंगल से उसको हम देख सकते हैं, और हर एंगल में उसकी अलग मीनिंग होगी, उसकी अलग सिचुएशन होगी, अलग सूरत हाल में उसका इस्तेमाल अलग होगा, उसका यूज़ अलग होगा। तो उसमें आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। हम हर चीज़ को साथ में लेकर वाजे करके एग्जांपल दे के आपको चलेंगे। तो ये इसको आप नोट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।